जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा वार्षिकी करेंट अफेयर्स जो न्यू बुक आया है इसी को जो है ना कम्प्लीट करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और देखिए ये जो बुक है ना बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इसमें आपका सर के द्वारा 1 साल का जो है ना करंट अफेयर दिया गया है। और सभी एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होने वाला है, आपका 2026 के 1 साल में जितने भी एग्ज़ाम होगा सभी में जो है ना ये बुक आपका काम करेगा और लगातार आपका 1 साल जो है ना ये आपका बुक चलने वाला है। ठीक है। और ये जो है ना देखिए बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट है, एडीयू के लिए इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी प्री जो 72वीं होगा, मतलब आपका 2026 में जितने भी एग्जाम होगा ना बिहार में चाहे सेंटर में, आपका सारे में क्या करेगा तो इम्पोर्टेंट होगा। और देखिए बीएसएससी सीजीएल 4, बीएसएससी 10+2 इस सभी के लिए क्या है उपयोगी है। अगर बात करें इस बुक में क्या है तो देखिए बिहार करंट अफेयर्स वार्षिकांक सहित जो है ना अक्टूबर 2024 से क्या है नवंबर 2024 तक दिया गया है। तो ये सारे कंटेंट जो है ना बुक में ऐड है और ये बुक जो है ना मार्केट में हर जगह मिल रहा है। अगर आप पटना से बाहर कोई और मतलब जो है ना आपका होम टाउन है तो वहाँ भी आपका 1 से 2 दिन में जो है ना आपका बुक हर जगह मिलने लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर बात करें देखिए प्रमुख विशेषताएं का तो इसमें देखिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दिया गया है, 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 दिया गया है, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का संकलन दिया गया है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 5 दिया गया है। और नेक्स्ट है बजट केंद्रीय एवं बिहार का 2025-26 दिया गया है, आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय एवं बिहार का 2024-25 दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये सारे घटनाएं जो है ना क्रमवार तरीके से सजाया गया है। तो ये बुक अगर आप के पास नहीं है, अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो अब नज़दीकी जो आपके बुक स्टोर है वहाँ से जो है ना बुक ले सकते हैं। ठीक है। और बाकी देखिए ये आपका सारा जो है ना इंडेक्स दिया गया है। देखिए आप इंडेक्स देखिएगा तो आपको सारा जो है ना आपको दिख जाएगा और मंथली वाइज जो है ना सारा करंट अफेयर्स में समाहित किया गया है। तो आज के हम इस क्लास में जो है ना हम आपको देखिए चैप्टर नंबर जो 20 है ना वास्तुनिष्ठ प्रश्न, ये आपको हम करवाने वाले हैं। इसमें आपका 10 सेट दिया गया है, हर सेट में जो है ना आपका 50 क्वेश्चन है। तो कोशिश करेंगे ना कि आपका इसको ख़त्म कर दें क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है। तो इस पहले इसको ख़त्म करेंगे, फिर आपका बारी बारी से जो है ना जो चैप्टर्स जो है वो दिया गया है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आज की हम क्लास में जो है ना वास्तुनिष्ठ जो प्रश्न दिया गया है करंट अफेयर्स का इसी को देखने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा और क्लास के बारे में जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए चैप्टर नंबर कितना है तो 20 है और सेट नंबर कितना है तो 1 है। इसमें हम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। बाकी आगे का क्लास जो है ना मैराथन क्लास करा के जो है ना हम खत्म कर देंगे। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन करा है कि चर्चित नगरी दार ए सलाम में संसदीय चुनाव के दौरान हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण कर्फ्यू लगा दिया गया। यह नगर जो है ना कहाँ अवस्थित है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि चर्चित नगरी दार ए सलाम में संसदीय चुनाव के दौरान हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण कर्फ्यू लगा दिया गया। तो यह जो नगर है ना कहाँ अवस्थित है बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा तंजानिया में है। कहाँ है तो तंजानिया में है। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आई करा हाल ही में किस देश के फैलाका द्वीप पर कांस्य युगीन दिलमूल सभ्यता से संबंधित 4000 वर्ष पुराना मंदिर खोजा गया है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस देश के फैलाका द्वीप पर कांस्ययुगीन दिलमूल सभ्यता से संबंधित 4000 वर्ष पुराना मंदिर जो है ना खोजा गया बताइए कौन सा देश है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा कुवैत है। कौन सा देश है तो कुवैत है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि 27 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 27 से 30 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा भारत के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे कह रहा है गलत मिलान का चयन कर, इसमें गलत कौन सा इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत का आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बोलेगा कौन सा बना है तो बालोद जो है छत्तीसगढ़ बना है। बालोद कहाँ है तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है तो बालोद कहाँ है छत्तीसगढ़ में बालोद बना है। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां जो सदस्य है ना सदस्य देश कौन बना है मालदीव बना है। ये भी क्या है बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि मदरसा बोर्ड समाप्त करने वाला पहला राज्य बोलेगा तो कौन बना है उत्तराखंड बना है। इसमें उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से कोई नहीं, मतलब गलत कोई नहीं, तीनों क्या है बिल्कुल जो है ना सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है बताइए क्या कितने नंबर का बना है। कह रहा है कि भारत जो है ना विश्व का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है कितने नंबर का। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा तीसरे नंबर। कितने नंबर का तीसरे नंबर का।
नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु स्पाइस रूट पहल जो है ना शुरू किया गया, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु स्पाइस रूट पहल शुरू किया गया, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, केरल होगा। क्या होगा, तो केरल होगा। नेक्स्ट है ये, कह रहा है कि स्पेन में संपन्न ओशियन स्काई 2025 अभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेन में संपन्न ओशियन स्काई 2025 अभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारत बना है। कौन सा देश बना है, तो भारत बना है। नेक्स्ट है ये, कह रहा है यूनेस्को के महानिदेशक बने हैं, कौन बने हैं, बताइए। यूनेस्को के महानिदेशक कौन बने हैं। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, खालिद अल एनानी बने। कौन बने, खालिद अल एनानी बने हैं। नेक्स्ट है ये, कह रहा है अक्टूबर 2025 में वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अक्टूबर 2025 में वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला जो पहला राज्य बना है, कौन सा राज्य बना है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केरल बना है। कौन सा राज्य बना है, तो केरल बना है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये, कह रहा है कि एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, मसाकी काशीवारा को जो है ना सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो मसाकी काशीवारा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। अक्टूबर 2025 में अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जेनेवा में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कहाँ सौर वन का जो है उद्घाटन किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन का अक्टूबर 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कहाँ सौर वन का उद्घाटन किया गया, बताइए कहाँ किया गया है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा, जैसलमेर राजस्थान में किया गया है। और हाँ, एक बात और, आप लोग को जो है ना ये जो 10 टेस्ट आपका दिया गया है ना सेट, यूट्यूब पे तो करवाएंगे ही, और इसका जो है ना 50 क्वेश्चन करके जो है ना इसका हम क्यूज बोर्ड के द्वारा टेलीग्राम पे टेस्ट करवाएंगे। तो सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जो है ना सारा सूचना मिल जाएगा कब इसका टेस्ट होगा और कैसे होगा। ठीक है। क्यूज बोर्ड में जो है ना हर सेट कर मतलब 10 सेट है, इसको 10 दिन में जो है ना मतलब कोशिश करेंगे कभी आपका 2 सेट भी लगा, मतलब 100 क्वेश्चन का भी करवा दे। तो ये सारा जो है ना हम क्यूज बोर्ड में करवा के हम टेस्ट इसको खत्म करेंगे। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये, कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में इंग्लिश प्रीमियर लीग के आधिकारिक एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया किसको, बताइए। अक्टूबर 2025 में इंग्लिश प्रीमियर लीग के आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया किसको, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, संजू सैमसन को नियुक्त किया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। कर अक्टूबर 2025 में NCRB द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर अक्टूबर 2025 में NCRB द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कोलकाता है। कौन सा शहर है, तो कोलकाता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः और सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर जो है ना कहाँ बनाया जाएगा, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कहाँ बनाया जाएगा। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कर्नाटक में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है ये, कह रहा है कि यहाँ पे शत का मिलान कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है शत का मिलान करने बोले इसमें जो है ना कौन सही है और कौन क्या है तो गलत है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बोलेगा कौन बना है, तो चंडीगढ़ बना है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बोलेगा तो चंडीगढ़ बना है। और कटी बिहू महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, असम में हुआ, ये भी क्या है, सही है। तो दोनों इसमें सही है। तो सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों क्या है, तो सत्य है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारतीय सेना द्वारा ड्रोन कवच अभ्यास का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय सेना द्वारा ड्रोन कवच अभ्यास का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया।
तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अरुणाचल प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट है ये करा कि हाल ही में टाइम 100 नेक्स्ट सूची में 2025 में किस एकमात्र भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि हाल ही में टाइम 100 नेक्स्ट सूची 2025 में किस एकमात्र भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है ये करा कि सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कर्नाटक बना है। कौन सा राज्य बना है? तो कर्नाटक बना है। नेक्स्ट है ये करा विशाखापट्टनम में आयोजित समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 किन देशों के मध्य हुआ है? बताइए। करा विशाखापट्टनम में आयोजित समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 किन देशों के मध्य हुआ है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भारत इंडोनेशिया के मध्य हुआ है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 22 है करा कि शत मिलान करें। यहाँ पे क्या है? सूचकांक दिया और यहाँ पे क्या है? तो भारत का रैंक है। कौन सा किसका सूचकांक में भारत का रैंक कितना है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला सतत व्यापार सूचकांक 2025, सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कितना है? तो 23वां है। क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक बोलेगा 2025 में भारत का रैंक कितना है? 128वां है। और ग्लोबल हंगर सूचकांक में बोलेगा 2025 में भारत का रैंक 102वां है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में बोलेगा तो भारत का स्थान जो है 38वां है। तो सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कितना है? तो 23वां है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना है? 128वां है। और ग्लोबल हंगर सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना है? 102वां है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक का बात करें 2025 में भारत का स्थान कितना है? 138वां है। ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ना यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दुबई में किया गया। नेक्स्ट है ये करा कि हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित 17वें फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? बताइए। करा कि हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित 17वें फिल्म फेयर फेस्टिवल 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जो है ना ए और बी दोनों, कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन दोनों को दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? बताइए। कह रहा है अक्टूबर 2025 में भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में इंद्र अभ्यास 2025 भारत किस देश के साथ किया? बताइए। अक्टूबर 2025 में इंद्र अभ्यास 2025 भारत जो है ना किस देश के साथ किया है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा, रूस के साथ किया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत जो है ना डीए बढ़ाने की मंजूरी दी गई है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ाने की मंजूरी दी गई है? बताइए क्या होगा? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 3%। कितना? तो 3%। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि अडानी ग्रुप द्वारा गूगल के साथ मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा एआई हब जो है ना बनाया जाएगा? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अडानी ग्रुप द्वारा गूगल के साथ मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा एआई हब बनाया जाएगा? कहाँ बनाया जाएगा? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, विशाखापट्टनम में बनाया जाएगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है गलत कथन का जो है ना मिलान करें। गलत कथन का मिलान करें, इसमें गलत कौन सा है इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है ओपन एआई द्वारा एटलस नामक ब्राउज़र लॉन्च किया गया है। ये क्या है? तो बिल्कुल जो है ना सही है। ओपन एआई द्वारा एटलस नामक ब्राउज़र लॉन्च किया गया है। क्या है? बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि चर्चित मड ज्वालामुखी में अंडमान निकोबार मतलब जो है ना विस्फोट हुआ है। तो चर्चित मड ज्वालामुखी में क्या है? विस्फोट हुआ, जो कहाँ? अंडमान निकोबार में। क्या है? बिल्कुल जो है ना बी नंबर भी सही है। और आगे कह रहा है कि जोधपुर में राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। राजस्थान के जो है जोधपुर में, कहाँ है? तो अलवर में जो है ना पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पे क्या होगा? सी नंबर जो है ना गलत होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो। गलत कौन सा है? सी है। बाकी ए बी क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि सत्य कथन का जो है ना चयन करें। इसमें सत्य कथन कौन सा इसके बारे में बताना है।
तो देखिए पहला कह रहा है कि चीन में विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पुल खोला गया है। यही क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चीन में जो है ना विश्व का सबसे ऊंचा पुल खोला गया, यही क्या है, बिल्कुल सही है। और आगे देखिए कह रहा है जो गलत उसको देख लेते हैं। कह रहा है पेरिस में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 शुरू हुआ है। ये क्या है, गलत है। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो है ना कहाँ शुरू हुआ है, दुबई UAE के अबू धाबी में हुआ है। कहाँ, UAE के अबू धाबी में हुआ है। ठीक है, तब क्या होगा, सही होगा। आगे करा इसरो द्वारा हेलियोस्फीयर अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP मिशन लॉन्च किया गया है। ये भी क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा ना कि इसरो द्वारा हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आदित्य L1 को जो है ना लॉन्च किया गया है। ठीक है। आगे करा है कोचीन में INS एनरोथ और भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये भी क्या है, गलत है। याद रखिए ना कोचीन में जो है ना भारतीय नौसेना में किसको शामिल किया गया है, तो INS माहे जो क्या है पनडुब्बी रोहित युद्धपोत है, INS इच्छा के जो सर्वोत्तम पोत है, इसको जो है ना शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, बाकी बी और सी और डी जो है ना गलत है। चलिए आगे देखिए, 11 अक्टूबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। कौन बनी है? यहाँ पे क्वेश्चन 11 अक्टूबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली जो है ना ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। अक्कई पद्मशाली बनी है, पद्मशाली। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, बताइए। इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, शांता रंगस्वामी बनी है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हाल ही में हाथियों की निगरानी हेतु गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में हाथियों की निगरानी हेतु गज रक्षक ऐप जो है ना कहाँ लॉन्च किया गया, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में जो है ना इसको मतलब लॉन्च किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाल ही में हाथियों की निगरानी हेतु गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में यहाँ जो है ना इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कर रहा है एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है, कौन है, बताइए। एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई, कौन है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सुरेखा यादव है। कौन है, सुरेखा यादव है। नेक्स्ट है ये करा है कि हाल ही में किस देश में हुनमू 5 मोनस्टर मिसाइल का अनावरण किया गया, बताइए। करा है कि हाल ही में किस देश में हुनमू 5 मोनस्टर मिसाइल का अनावरण किया गया, कहाँ किया गया है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, दक्षिण कोरिया में किया गया है। नेक्स्ट है ये करा है कि साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, बताइए। साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जापान की बनी है। कहाँ की बनी है, जापान की। नेक्स्ट है करा कि मोदी का मिशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, बताइए। मोदी का मिशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बर्जिस देसाई के द्वारा इसको लिखा गया है। नेक्स्ट है ये करा कि हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आंध्र प्रदेश। किसको, तो आंध्र प्रदेश को। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीयों को विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय को विज्ञान व शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, बताइए क्या होगा। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, शब्बीर हसन को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मिलान करें। यहाँ पे टूर्नामेंट और यहाँ पे क्या है, विजेता कौन सा टूर्नामेंट का विजेता कौन है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला जापान ओपन 2025 के विजेता कौन है, बताइए। जापान ओपन 2025 के विजेता कौन है, तो कार्लोस जो है ना अलकराज है। कौन है, कार्लोस अलकराज हैं। और चाइना ओपन 2025 के विजेता बोलेगा तो कौन है, जेनिक सिनर है। चाइना ओपन 2025 के विजेता बोलेगा जेनिक सिनर है। और नेक्स्ट है फार्मूला 1 USA ग्रैंड प्रिक्स 2025 के विजेता बोलेगा तो मैक्स वर्स्टैपेन है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 2 3। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है, कौन बना है, बताइए। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उरुग्वे बना है। कौन बना है, उरुग्वे। नेक्स्ट है ये करा कि किस देश के द्वारा गोबी रेगिस्तान में विश्व की पहली सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू की गई, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किस देश के द्वारा गोबी रेगिस्तान में विश्व की पहली सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू की गई है।
तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा चीन होगा। क्या होगा? तो चीन होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई? बताइए, भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कूनी राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। कहाँ किया गया? कूनी राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया गया है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया गया है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, IISc बेंगलुरु में बेंगलुरु में जो है ना बनाया गया है। ठीक है, मतलब IISc क्या है? बेंगलुरु बनाया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा सौर तकनीकी समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया गया? तो IISc बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए, अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पणजी गोवा में किया गया है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि किस राज्य में व्यापक कैंसर देखभाल नीति को जो है ना मंजूरी दी है? बताइए, कह रहा है किस राज्य में व्यापक कैंसर देखभाल नीति की मंजूरी दी गई है? बताइए कौन सा राज्य है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई? बताइए, हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? बताइए, IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तुवालू बना है। कौन बना है? तुवालू बना है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि हुरून रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है? बताइए, हुरून रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मुकेश अंबानी बने। कौन बने? मुकेश अंबानी जो है ना शीर्ष स्थान पर है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के द्वारा अंटार्कटिका में बनाए गए चौथा अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? बताइए, भारत के द्वारा अंटार्कटिका में बनाए गए चौथे अनुसंधान स्टेशन का जो नाम है ना, क्या है? बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मैत्री द्वितीय है। कौन है? मैत्री द्वितीय है। ठीक है, तो ये रहा ज्ञान बिंदु करेंट अफेयर्स का जो है ना, जो MCQ फॉर्म में जो सेट नंबर रहा, कितना रहा? 1 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए क्लास कमेंट में। और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसका जो है 10 सेट दिया गया, इसको जल्द हम खत्म कर देंगे, कोशिश करेंगे मैराथन वीडियो भी करवा कर खत्म कर देंगे। तो आप सभी लोग जो है ना अपना राय जरूर दीजिएगा। और जितने भी लोग बुक चाहते हैं तो अपने आपके नज़दीकी जो बुक स्टोर है वहाँ से आप बुक ले सकते हैं। बाकी इसका जो टेस्ट है ना, हम टेलीग्राम के द्वारा करवाएंगे 50 क्वेश्चन करके। और सुबह जो है ना बिहार दरोगा के लिए सुबह में 7 बजे नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज के नाम से ग्रुप होगा। और बाकी राहुल स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो है ना सुबह 7 बजे डेली टेस्ट होता है। तो वो टेस्ट को दिया कीजिए, MCQ के फॉर्म में सारा करवाया जा रहा है। तो नहीं होगा ना, तो उसी में जो है ना आपका 50 क्वेश्चन ऐड करके आपको टेस्ट करवा देंगे। तो फिर अलग टाइम दे करके आपको टेस्ट करवा देंगे। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारा जो है इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगा। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में जो है लिंक दिया गया, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।